और अब खबरें तफसील के साथ। नादिमर्ग शोपिया में 20 बरस कबल 2003 में मिलिटेंटों ने 24 कश्मीरी पंडितों को कत्ल कर दिया था। इस कत्लेआम की बरसी के मौके पर आज भी ये गांव वीरानी का मंजर पेश कर रहा है। मिलिटेंटों ने बेगुनाह कश्मीरी पंडितों को घरों से बाहर निकालकर उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। मिलिटेंटों की फायरिंग में कई लोग जख्मी भी हुए थे। गाँव के लोग आज भी इस सानहे को याद करते हुए उन बेबस आवाजों का जिक्र करते हुए जो उस वक्त आसपास के इलाके में सुनाई दे रही थी। आज ये बस्ती सुनसान है। मकामी लोगों की ख्वाहिश है कि कश्मीरी पंडित फिर से वापस लौट आए और फिर ये इलाका पहले की तरह आबाद हो जाए। मैं भी नाड़ीमर्ग का रहने वाला हूँ। इस बारे में मुझे ये कहना पता नहीं किसने मारा हो, पता नहीं किसने मारा, मगर रात का टाइम था, बहुत अंधेरा था उस टाइम। तो मैं श्रीनगर में उस टाइम मजदूरी करता था। फिर जब यहाँ आए तो हर किसी को उसका दुख है, हर किसी का दुख इस वक्त भी दुख है, क्योंकि हम इस वक्त भी ये चाहता है कि हमारे पंडित हमारे गांव में रहना चाहिए। हमारे गांव में रहे, बहुत समझ लो ये पता नहीं क्या हो रहा है कश्मीर में, पता नहीं कौन सा सियासत लोग है, क्या कहना चाहते, क्या करना चाहते, मगर असलियत तो यह है कि हिंदू मुस्लिम सब एक ही है, एक ही है सब। जहाँ जो कश्मीरी पंडित नाड़ीमर्ग का पंडित है, हम उसी का इस वक्त भी खा रहा है, उसी के ज़मीन मजदूरी मशगत कर रहा है, उसका खा रहा है। मगर हमें ये यकीन होना चाहिए कि ये पंडित वापस आना चाहिए। बड़ी दुख की बात है, मैं उस टाइम मैं इसी गांव में रहना चाहता हूँ। मैं इस वक्त फिसल में रहता हूँ। जब ये वाक़ा हुआ उस टाइम जो पुलिस वाला था वो भी उसी टाइम पता नहीं किसने मारा था, वो कम से कम 2-3 बंदे उसने मारा उनको। मगर हम उसी रोज़ यहाँ से निकल गए। मेरे पास कुछ थोड़ा 5-10 मरला ज़मीन है मकान के लिए, मैंने उसको बेच दिया। मैंने घास चराई खरीद लिया, उस पर रहना पसंद किया। मगर इस गांव में मैं अब नहीं रहता हूँ। मैं ये कि यहाँ पता नहीं, यहाँ मज़ा ही नहीं, अब मज़ा ही नहीं, अब यहाँ इस गांव में मज़ा ही नहीं। हमारा वहाँ शेख मारा है इस नाले के उस पार 10-20 घर थे, वो इतने डरते थे कि पूछो मत। इस वक्त को भी रात को वो बाहर नहीं निकलते हैं, क्योंकि पता नहीं यहाँ का वो आज भी वो याददाश्त है। पता नहीं अगर हम लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है, क्या पता है किसने क्या किया। इसीलिए हम हर कोई मजबूर है। बात है हम इस वक्त भी ये कहना चाहते कि हमारा पंडित हमारे पास होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत अच्छे लोग थे, बहुत सच्चा आदमी थे वो। हम ये नहीं कह सकते कि वो झूठा है, वो सच्चा आदमी है। मगर जो ये बना रहे सियासत लोग, फिल्में बना रहे हैं, वो बना रहे हैं देश के लिए, वो सब झूठ है, वो सब झूठ है, सब एक सारा सब झूठ है। हम कोई भी सबूत करके दे दो कि किसी कश्मीरी भाई ने ऐसे किया है। पता नहीं ये सियासत लोग कैसे, सियासतदान कैसे आ रहा है, क्या कर रहा है इस वक्त। मगर वो नादिमर्ग के शोहदा को बरसी पर खराज अक़ीदत पेश किया गया। लोगों की बड़ी तादाद ने दहशतगर्द हमले में शहीद होने वाले 24 अफराद को खराज अक़ीदत पेश किया। शोहदा के लवाकिन ने मुतालबा किया कि मुलज़मीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए ताकि मुतासरा खानदानों को कुछ राहत मिल सके। चूंकि अदालत की तरफ से केस दोबारा खोला गया है, उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि इंसाफ मिलेगा और मुजरिमों को सजा मिलेगी। 23 मार्च 2000 की शाम थी, जबकि सब लोग अपने घरों में सुख चैन से बैठे थे, अपना कारोबार करते थे, अपने वातावरण से रह रहे थे मिलके। मगर अचानक एक अंधेरा, एक काली रात आई, एक अंधेरा सा आ गया। कुछ लोग बंदूकधारी आए जिन्होंने 23 बंदूकों को नरसंहार कर दिया, गोलियों से भून डाला। एक चिरार के दरख्त के सामने खड़ा करके उनको गोलियों से भून डाला। जो कि संपत्ति बनाई थी उनके पास, सोना जेवर जो कुछ था सब लूट के ले गए। वो काली रात, अंधेरी रात आज तक हम नहीं बोले और न बोलेंगे जब तक हम जिंदा है, तब तक हमारे सीनों में वो जख्म हरे रहेंगे। जो पुलिस को रोल निभाना चाहे था वो रोल उन्होंने नहीं निभाया है, क्योंकि ये नहीं कि वो उसी वक्त आए हैं। ये उस वक्त हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल चल रहा था। हो सकता है वो आधे घंटे पहले आए हैं, वहीं पर बैठे थे, तब तक उन्होंने शेल्टर कहाँ लिया है, कहाँ, और जब वो निकले हैं पुलिस वाले उनके साथ थे। उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि किस किस घर में कौन रहते हैं और उस घर से बाहर लोगों को निकाल के उनकी निर्मम हत्या की गई। जिस दिन ये घटना हुई 23 मार्च 2003 को, तब जाकर के जहां उसी एरिया में एक कदावर पॉलिटिशियन रहते हैं, जो आज भी कहीं ना कहीं जो गुपकार अलायंस है उसका नेतृत्व भी कर रहे हैं, एक सोशलिज्म का नारा दिया था उन्होंने, इक्वलिटी का नारा दे रहा था। ये जो मुखौटा था वो उस दिन उतर गया। जो हमारी निराशा हुई थी
कि हमारे कोर्ट से भी उसको केस को खारिज किया गया था, लेकिन अब जो हमारी जो जुडिशरी है, जैसे दुनिया में माना जाता है कि हिंदुस्तान की जुडिशरी इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, तो उसने एक बार ये दिखा दिया कि जो हमारी निराशा थी उस निराशा को दूर करके मैं एक आशा पैदा की कि हमारे कौम, हमारी कम्युनिटी के साथ इंसाफ हो जाएगा, जस्टिस हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर पीडीपी के तर्जुमान वरिंदर सिंह सोनू ने पार्टी सरबराह महबूबा मुफ्ती के उस बयान का दिफा किया है जिसमें महबूबा मुफ्ती ने आर्टिकल 370 की बहाली तक इलेक्शन नहीं लड़ने का ऐलान किया था। जम्मू में न्यूज 18 से बात करते हुए सोनू ने कहा कि महबूबा मुफ्ती पहले ही अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर चुकी हैं और इस फैसले पर पूरी पार्टी उनके साथ है। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने फिर एक बार कल बयान दिया। उसमें उन्होंने कहा है कि वो तब तक चुनाव नहीं लड़ेंगे जब तक कि धारा 370 फिर एक बार रेस्टोर नहीं किया जाता है जम्मू कश्मीर में। इस पर बीजेपी ने उनकी चुटकी ली है और कहा है कि महबूबा मुफ्ती पहले ही अब ग्राउंड छोड़ के भाग गई हैं और क्योंकि उनको पता है कि वो हारने वाली है। इस पर बात करने के लिए पीडीपी का रिएक्शन लेने के लिए हमारे साथ हैं स्पोक्स पर्सन पीडीपी और सीनियर लीडर वीरेंद्र सिंह सोनू। वीरेंद्र जी, जो महबूबा जी ने कहा उस पर बीजेपी ने उनकी चुटकी ली, कहा कि ये तो पहले इनको पता है कि हार रही हैं तो इसलिए भाग रही हैं। देखिए, ऐसे है कि जो महबूबा मुफ्ती साहिबा ने कहा है आज नहीं, उन्होंने 2 साल 3 साल पहले भी कहा था, जब वो जो इलीगल डिटेंशन से उनको छोड़ा गया था। उन्होंने कहा था कि जब तक मेरी रियासत, मेरा स्पेशल स्टेटस, मेरा सब कुछ आ जाता है, मेरे लिए कुर्सी को मैंने नहीं रखती, मेरे लिए चुनाव कोई इलेक्शन लड़ना, एमएलए बनना, मिनिस्टर बनना, चीफ मिनिस्टर बनना मैंने नहीं रखता। तो जहाँ तक आप भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं, अभी भारतीय जनता पार्टी तो मैदान छोड़ के भाग चुकी है क्योंकि वो चुनाव नहीं करवा रही। आपके सामने ही है ना, सभी पॉलिटिकल पार्टी कहती हैं चुनाव कराओ, इलेक्शन कमीशन भी कहता है मैं चुनाव कराना। तो भारतीय जनता पार्टी को मेरे हिसाब से बात करने का हक भी नहीं है, क्योंकि जो उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किया है, जो हमें बंधुआ मजदूर उन्होंने बनाया है, हमसे हमारा वोट का आकशीना हुआ है। अगर भारतीय जनता पार्टी वाकई सब समझती है कि सब कुछ ठीक है तो चुनाव कराएं तो आ जाए मैदान में। तो बाकी महबूबा मुफ्ती साहिबा ने जो कहा है वो उनका एक है कि जो हमारी स्पेशल आइडेंटिटी, जो हमारा स्टेटस, जो हमारे हक हुकूक हमसे छीने गए हैं, हम उसकी बहाली चाहते हैं। हमने पहली बहुत दफा कहा है, अगर हमें कुर्सी का लालच होता तो हम भारतीय जनता पार्टी की बात तब मान के सरकार में शामिल रहते ना। हमें कुर्सी का कोई लालच नहीं है, हमारा प्यार जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ है और जो जम्मू कश्मीर के हक हुकूक छीने गए हैं उनकी लड़ाई जो है उनके बहाल होने तक हम लड़ते रहेंगे। लेकिन आपको नहीं लगता अगर महबूबा जी चुनाव नहीं लड़ेंगी या फेस नहीं बनेगी पार्टी का, इस तरह उमर साहब ने कहा नेशनल कॉन्फ्रेंस में, वो भी चुनाव के ज्यादा मूड में नहीं दिख रहे, तो अब जो अपोजिशन वो तो स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी तो आप बीजेपी को रोक सकते हैं। आप कैसे रोकेंगे जब आपके जो मेन फेसेस हैं वो ही पीछे रहेंगे? देखिए, ऐसे है कि पार्टी पूरी तैयार है। महबूबा मुफ्ती साहिबा ने कहा है उन्होंने लड़ना, पार्टी तो तैयार है, पार्टी का कैडर तैयार है, पार्टी के पास लीडर है, पार्टी तो पूरी चुनाव के लिए तैयार है। लेकिन मैं तब भी ये कहता हूँ भट्ट साहब, ये बातें तो तब होगी ना जब चुनाव की बात कोई करेगा। जब कोई चुनाव आएगा फिर आपको पता चल जाएगा कौन मजबूत है, कौन कमजोर है। अगर भारतीय जनता पार्टी वाकई मजबूत समिति है, वो समिति हम कहीं, वो कहते हैं ना पीडीपी कहीं नहीं है, तो फिर डर किसका उनको? फिर चुनाव कराए। अगर वही जम्मू कश्मीर में सब कुछ है, चुनाव करा लेना भाई, कराते क्यों नहीं है? इसी से उनको समझना चाहिए आपको कि उनको डर किस चीज का है। सो ये बातें जो है, हम ये कहते हैं कि हमारा स्पेशल स्टेटस जो 5 अगस्त 2019 को हुआ है, जो हमसे छीना गया, रियासत को यूटी में बदला गया, 2 टुकड़े किए गए, हमारी शनाख्त हमसे छीनी गई, हम उसकी लड़ाई के लिए वचनबद्ध हैं। और मैंने पहले भी कहा कुर्सी हमारी प्रायोरिटी नहीं है। अगर कुर्सी हमारी प्रायोरिटी होती तो हम तो बीजेपी के साथ 3 सालों सरकार चला सकते थे, लेकिन हमने जब उनकी बात नहीं मानी तो वो सरकार जारी नहीं चली गई। तो जम्मू कश्मीर के लोगों पर ऐसी 100 सरकारें कुर्बान, लेकिन अपना हक जो है वो हमें पूरी उम्मीद है विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमें मिलेगा और हम उसके लिए लड़ाई जद्दोजहद करते रहेंगे। न्यूज़ से बात करने के लिए शुक्रिया। वीरेंद्र सिंह सोनू, स्पोक्स पर्सन पीडीपी, साहब कह रहे हैं कि जो महबूबा जी ने कहा है उसमें कोई नई बात नहीं है और इनका ये भी कहना है कि अगर बीजेपी को लगता है कि वो स्ट्रांग है, ताकतवर है, तो उनको इलेक्शन यहाँ पे करवानी चाहिए, असेंबली इलेक्शन करवानी चाहिए। उसके बाद ही पता चलेगा कि कौन ताकतवर है और कौन सियासी तौर पर कमज़ोर है। कैमरामैन बंटी के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। बीजेपी के सीनियर लीडर सुनील शर्मा ने पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती और जेकेएनसी के सरबराह फारूक अब्दुल्ला के बयान पर जवाबी हमला किया। सुनील शर्मा ने कहा कि ये लीडरों ने अपनी जमीन खो दी है और वो सिर्फ हाथ मिलाकर बीजेपी का मुकाबला करना चाहते हैं, लेकिन वो अपने मंसूबे में कभी कामयाब नहीं होंगे। 5 अक्टूबर 2022 को बारामुल्ला की वो रैली जिसमें आदरणीय गृह मंत्री जी उपस्थित थे, वो एक बहुत बड़ा संकेत, बहुत बड़ा मैसेज था देश के लिए भी और जम्मू कश्मीर के लिए। आम जनमानस भारतीय जनता पार्टी के प्रति उम्मीद रखता है, विश्वास रखता है, इसीलिए सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में लोग वहां पे सड़कों में इंतजार कर रहे थे आदरणीय गृह मंत्री जी का। वो एक बहुत बड़ा मैसेज था।
जिस प्रकार से अभी आप उसके बाद की रिलीज की बात करते हैं और या जो करंट अभी बटमालू वाली है, वो लोगों की उम्मीदें आशाएं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो लोग ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव से भागती है, वो केवल मीडिया में कहते हैं, माइक में कहते हैं। उन्हें कहिए कि पब्लिक में आइए। मैं लीडर उसे मानता हूं, मैं नेता उसे मानता हूं जिसके सामने 1000, 2000, 100, 200 लोग होंगे और वो फिर वहां पे अपनी बात रखे। केवल और केवल फेसबुक पे, केवल और केवल यूट्यूब पे, माइक पे अपना खुद वीडियो ऑन करके लीडर बनना ये कोई बड़ी बात नहीं है। उन्हें कहिए, मैं चैलेंज करता हूं कि वो लोगों के बीच में आए और उनके सामने जनसभा हो, जनसभा में अपने विचार रखे और वो जनसभा उसको समर्थन करे। ये मैं चुनौती देता हूं किसी भी इतने बड़े ये जो राजनेता यहाँ पे बैठे हुए हैं। 370 हटने के बाद एक जो प्रक्रिया चल रही थी, जो डिलिमिटेशन समाप्त हुई, जो इलेक्टोरल रिवीजन समाप्त हुआ, अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम है। वो गृह मंत्री जी ने भी अपने इंटरव्यू में क्लियर किया है कि भाई सरकार तैयार है, जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चाहेगी हम चुनाव करेंगे। ये लोग अभी भटके हुए हैं, इनके पास कोई भी समर्थन नहीं है जनता का। कुछ न कुछ मुद्दा इनको चाहिए भारतीय जनता पार्टी को तनकीद करने का, हम उसका भी वेलकम करते हैं, कोई उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी डायरेक्ट रोल में नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन में, उसमें क्या निटिग्रिटीज हैं वो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर समझती है। और हमें पूरी उम्मीद है कि इतने बड़े संजीदा व्यक्ति आदरणीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, जिनका एक बहुत लंबा करियर रहा है, राजनीति का एक बहुत बड़ा जिनके पास अनुभव है, हर मसले का वो समाधान निकाल रहे हैं। मुझे लगता है कि जितने भी ऐसे लोग हैं जिनकी समस्याएं हैं, जिनकी रेलेवेंट, जेन्युइन और कितना सरकार कर सकती है, ये जरूर करेंगे। हमें ऐसी आशा, ऐसी उम्मीद है। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। कुछ और खबरों के साथ जल्द ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट को जम्मू के एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के तौर पर फाल किया गया है। ये इंस्टीट्यूट 3 साल के अरसे में तामीर किया गया है और इस वक्त मेडिकल ऑन्कोलॉजी, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, पेन केयर एंड प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी खिदमात के साथ ये काम कर रहा है। वो मरीज जो पहले अपने इलाज के लिए बाहर की रियासतों में जाने पर मजबूर थे, वो यहाँ बेहतरीन इलाज करवा सकेंगे, जिससे उनके वक्त और पैसे की बचत होगी। मरीजों तक ही नहीं, हम प्रोएक्टिव स्क्रीनिंग भी करना चाह रहे हैं। एक बहुत बड़ा चैप्टर उभर के आ रहा है, वो प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी का है। यहाँ पे जो कैंसर डिटेक्शंस थी 3rd, 4th लेट स्टेजेस में होती थी, तो तब ज़्यादा फ़ायदा देते तो थे मरीज़ को, लेकिन आजकल तो पहली स्टेजेस में पकड़ा जाए तो बिल्कुल क्योर ही हो जाता है। तो एक वो हमने शुरुआत कर दी है। अच्छा है, लोगों के लिए फ़ायदा है सर, ये गवर्नमेंट की अच्छी पॉलिसी है जिसकी वजह से हम सबको फ़ायदा है। दूर दराज इलाके वाले जो लोग हैं उनको भी फ़ायदा मिलेगा, साथ में हमको भी मिलेगा, जम्मू वासियों को भी मिलेगा। एडजॉइनिंग जितने भी इसके साथ पढ़ते हैं, जैसे डोडा, भद्रा, किश्तवाड़ है, रामबन है, बनिहाल है, बनी, बसोली, कठुआ डिस्ट्रिक्ट, सबको ही फ़ायदा होगा। और ये अच्छा गवर्नमेंट का अच्छा कदम है सर। ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा है लोगों के लिए, गरीबों के लिए तो खासकर मैं बोलता हूँ कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, बहुत बेनिफिशियल है खासकर गरीबों के लिए। और इतना बड़ा हॉस्पिटल जम्मू में। तो आप आए यहाँ पे किस मरीज को लेके आए? हाँ जी, पेशेंट को लेके आए। मेरे मदर है। क्या है उनको? तो उनको थोड़ा सर्जरी में हुई थी, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आई थी, तो बस वही अभी ट्रीटमेंट हो गया उनका। हॉस्पिटल बन जाने से बड़ी खुशी है। हाँ जी, बहुत बढ़िया है। जम्मू में स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट बन के तैयार हो चुका है और इससे कई फायदे जो हैं वो पेशेंट्स को मिलने वाले हैं। पहले जो कैंसर के पेशेंट अपने इलाज के लिए जम्मू कश्मीर के बाहर अस्पतालों में जाने को मजबूर हो जाते थे, अब उनको यहीं पे अच्छा जो ट्रीटमेंट है वो मुहैया होगा। यहाँ पे स्टेट ऑफ द आर्ट जो है फॉरेन से यहाँ इक्विपमेंट मंगाए जाएंगे और लेटेस्ट मशीनरी होगी। कई डॉक्टर्स, एक्सपर्ट्स यहाँ पे मरीज जो हैं उनको देखेंगे और 5 OPD यहाँ पे ऑपरेशनलाइज हो जाएंगी। हालांकि अभी यहाँ पे एक OPD उसको ऑपरेशनलाइज कर दिया गया है और मरीजों का कहना है उनके लिए ये सोने पे सुहागा होगा, क्योंकि जब वो जम्मू कश्मीर से बाहर जाते हैं कि उनका पैसा और समय जो है वो बर्बाद होता है, लेकिन वही इलाज जब उनको अब जम्मू कश्मीर में मिलेगा तो इनके लिए बहुत फ़ायदा होने वाला है। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। उधर जम्मू यूनिवर्सिटी में शहीदी दिवस के मौके पर ABVP की तरफ से खून की अतिया कैंप का इनेकाद किया गया। इस मौके पर जम्मू यूनिवर्सिटी के 100 से ज्यादा तलबा ने खून का अतिया देकर शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को खराज अकीदत पेश किया।
सोसाइटी को एक ही मैसेज इससे है कि दूसरों की सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए, सिर्फ अपनी बात नहीं करनी चाहिए। सर, अक्सर ये कैंप जो है बाहर ऑर्गेनाइज किया जाता था यूनिवर्सिटी के, आज पहली बार आपके टेंडर में अंदर परमिशन दी गई है, इसको क्या लगता है ऐसे कॉजेज के लिए सबको बढ़ चढ़ कर आगे हिस्सा लेना चाहिए? मुझे ये नहीं पता है कि क्यों बाहर ऑर्गेनाइज किया जाता था, इसका कारण मुझे नहीं पता है, लेकिन अगर आपको लगता है कि इस तरह के कैंप्स अच्छे चीज़ें हैं और ऐसे होते रहने चाहिए तो विश्वविद्यालय के अंदर होने में कोई दिक्कत मेरे समझ से तो नहीं है। स्टूडेंट्स जो आज उपस्थित थे और जो वॉलंटियर्स आ रहे हैं ब्लड देने के लिए, मैं उनका धन्यवाद करता हूं, DSW सर का और पूरे एडमिनिस्ट्रेशन का, विश्वविद्यालय की, जिन्होंने हमें परमिशन दी जहां पे ऑर्गेनाइज करवाने की, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। आज हम अगर खुले आसमान के जो नीचे अपना हर कोई काम कर सकता है, कुछ भी कर सकते हैं, वो इन शहीदों की वजह से। तो इन शहीदों को नमन है पूरे जम्मू विश्वविद्यालय की टीम की तरफ से। उन शहीदों को याद करते हुए जिन्होंने देश के लिए अपनी जान को अर्पित कर दिया, उनको याद करते हुए आज का ये जो दिन है वो मनाया जा रहा है। एडवोकेट इन के लिए जम्मू से मैं रजत वोरा। माह रमजान की आमद के साथ ही जहां पुलवामा के बाजारों में काफी रश देखने को मिल रहा है, लोग खरीदारी में मसरूफ हैं, तो वहीं महकमे उमूर सारिफीन की जानिब से नाजायज मुनाफाखोरी करने वालों को वार्निंग भी दी गई है। महकमे उमूर सारिफीन के AD पुलवामा मुश्ताक अहमद ने न्यूज़ 18 के साथ बात करते हुए कहा कि सरकार ने बॉयलर, मुर्ग और गोश्त के लिए रेट मुकर्रर किए हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई में महकमे के साथ ताउन करें। जो रेट है 125 रुपये अभी पर केजी है, और मटन जो है वो 535 रुपये ही आपको बगैर उजड़ी जो है वो अभी तक हमारी रेट है। लेकिन उस रेट पे नहीं आ रहा। देखिए जो जहां भी हमें कंप्लेंट मोस्टली हमारी तरफ से कोशिश यही रहती है कि अगर कहीं जगह भी, मैं आपके माध्यम से भी लोगों को कहना चाहता हूं, अगर आपको लग रहा है किसी जगह कोई भी रेट्स की वॉयलेशन कर रहा है, वो हमारे टोल फ्री नंबर पर हमें राब्ता कायम कर सकता है। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800180711। यही है कि मतलब जो गवर्नमेंट ने फिक्स रेट किए हैं, हम कोशिश करते हैं कि लोगों को उसी रेट पर वो चीज़ें दस्तयाब रहे और मिले भी उसी रेट पर। और जहाँ जहाँ भी हमें कंप्लेंटें मौसूल हो रही हैं, कोई भी मुनाफाखोर किसी चीज़ में मुलवस हम देख रहे हैं, तो हम उसको उसी वक्त कार्रवाई भी करते हैं और एक्शन। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 18 JKLH की तमाम खबरें। आदाब।